अमेरिका, ईरान और इजराइल के 24 दिनों की लड़ाई में नुकसान तो इन तीनों देशों का हुआ है, जाहिर सी बात है। इन तीनों देशों के साथ साथ खाड़ी देशों का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में जो पेट्रोलियम व डीजल की, जो एलपीजी की जो किल्लत मची है और जो मारामारी फैली हुई है, इससे तो हर कोई वाकिफ़ है। लेकिन इस लड़ाई के बीच में एक ऐसा भी देश है जिसको सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ से केवल फ़ायदा ही हुआ है, और वह देश है रसिया। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। पहले तो आप ये समझो कि जब तक ये लड़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी अमेरिका, ईरान व इजराइल की, तब तक पूरे वर्ल्ड में केवल रसिया व यूक्रेन की लड़ाई के चर्चे होते थे। और चारों तरफ से जो मैक्सिमम वेस्ट कंट्रीज़ हैं या यूरोप की कंट्रीज़ हैं या अमेरिका के जो एलाइज हैं जो खाड़ी देशों में हैं, वो सारे के सारे लोग रसिया को किसी न किसी तरीके से ब्लेम करते थे कि यूक्रेन वार में लाखों लोग मारे जा रहे हैं और केवल ये रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब की वजह से हो रही है। जब से ही अमेरिका, ईरान व इजराइल की लड़ाई शुरू हुई तो सारे के सारे कंट्रीज़ का ध्यान इस मिडिल ईस्ट की लड़ाई पर आ गया और रशिया व यूक्रेन की लड़ाई एक तरह से जो है वह साइड लाइन हो गई। तो इससे प्रेसिडेंट पुतिन को थोड़ा सा समय मिला, उनको सांस लेने की थोड़ी सी फुर्सत मिली, क्योंकि जिस तरीके से 2022 से लगातार उनके ऊपर मीडिया ट्रायल चल रहे थे, उससे उनको थोड़ा आराम मिला। दूसरा फ़ायदा रसिया को कैसे मिला कि यूएस ने सारे कंट्रीज़ पर एक तरीके का सैंक्शन लगा दिया हुआ था कि कोई भी देश अगर रसिया से तेल खरीदता है तो उसको एक्स्ट्रा टैरिफ या तो पे करना पड़ेगा या उस पर और भी अलग अलग तरह के जो है टैरिफ या सैंक्शंस अमेरिका लगाएगा। अब जैसे ही खाड़ी देशों में ईरान में जो है लड़ाई शुरू हुई, जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को बंद किया, पूरे वर्ल्ड में जो है पेट्रोलियम व एलपीजी की किल्लत मचने लगी। तो उसी समय सारे देशों ने फिर रसिया को अप्रोच किया, क्योंकि रसिया भी ऑयल का बहुत बड़ा जो है वो आयात करता है। तो सारे देशों ने, इंक्लूडिंग भारत तो खैर पहले से ले रहा था, बट यूरोप के भी देशों ने जो है रसिया से कांटेक्ट करना शुरू किया कि वह अब हमें पेट्रोलियम दे, वह हमें एलपीजी दे। उस बीच में यूएस प्रेसिडेंट ने अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद 1 महीना का छूट दे दिया। बोला अभी 1 महीने के लिए छूट है, रसिया से कोई भी तेल खरीद सकता है। बट पूरे वर्ल्ड ऑलरेडी बिना यूएस प्रेसिडेंट के जो है अप्रूवल के, सारा वर्ल्ड अब उनसे मैक्सिमम कंट्रीज अब जो है रसिया से अप्रोच करने लगे थे कि भैया हमको तेल चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा रसिया को हुआ कि उसका जो वेटेज है, उसकी जो इमेज है वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की, वह पूरे वर्ल्ड में बनी। आज जहाँ डोनाल्ड ट्रंप की एक ऐसी इमेज बन गई है कि यह कभी भी अपनी बातों से पलट सकते हैं, वहीं व्लादिमीर पुतिन जो रसिया के प्रेसिडेंट है, उनकी एक ऐसी इमेज बन गई है कि ये बंदा सीरियस है, इस बंदे में दम है, ये अपने दोस्तों का साथ नहीं छोड़ता है। जिस तरीके से रसिया ने ईरान का साथ नहीं छोड़ा, वह अपने एलाइज का साथ नहीं छोड़ा, ये बहुत बड़ी बात है।